को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। और प्रभु का अनुग्रह है कि मतलब प्रभु ने हमको प्रभु का वचन के द्वारा अनंत काल की बातों को सीखने के लिए मौका मिला। पिछला हफ्ता में हम लोग बोल करके विदा हुआ था कि हमने मृत्यु का बाद का जीवन के बारे में अच्छा सा एक क्लास लेगा। इसके बाद में आपको मृत्यु का बाद का जीवन के बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा। अपन कैसा रहना चाहिए उसका एक अच्छा आपको प्रकाश मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा हाथ में जो प्रभु का वचन है ये स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन है। इसलिए हम जो भी सीखता है प्रभु का वचन से सीखता है और वो वचन सच्चा बात है। आपको याद होगा जब मतलब आज का हमारा मतलब शीर्षक रहेगा मृत्यु हमें आनंद प्रदान करेगा क्या। आज का संदेश का शीर्षक रहेगा। जिसके भी पास नोटबुक है आप लिखना। मैं आपको पूरा प्रभु के वचन के द्वारा इस बात को यकीन दिलाना चाहता हूं। किसी प्रकार भी आज का क्लास के बाद में आपको मृत्यु के बारे में कभी भी निराशा के अनुभव में प्रभु जाने नहीं देगा। अगर आप ये वचन सुन करके इसको मतलब विश्वास करोगे या इस वचन में बना रहोगे तो इसका मतलब आज का संदेश का शीर्षक रहेगा मृत्यु हमें आनंद प्रदान करेगा क्या। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है मृत्यु ये शब्द सुनते ही लोग डर जाता है। मृत्यु का शब्द सुनते ही अधिकतर लोग डर जाता है। क्यों है? क्योंकि मृत्यु की बाद के जीवन के बारे में वो अनजान है। मृत्यु मनुष्य को दुख, निराशा, वेदना इसका तोहफा दे करके सारी दुनिया में आज मृत्यु कार्य कर रहा है। लेकिन हमको परमेश्वर की वचन के द्वारा इस बातों में बहुत बड़ा प्रकाश मिलता है। आपको मालूम है किसी बात का उत्तर नहीं मिलता। आप प्रभु के वचन की ओर देखिए। जब आपको याद होगा जब यशायाह नबी किताब 34 अध्याय का 16 वचन बहुत सोनार वचन है प्रभु का। लोग कभी भी कोई भी बात पर संदेह रहेगा तो वो और कहीं ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल का एक नाम है यहोवा का किताब। यहाँ हमारा पढ़ता है यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर कहता है कि ये प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन है। ये वचन में मनुष्य की सारे सवालों का जवाब है। तो आपको कोई भी प्रकार का सवाल रहेगा तो भी उसका उत्तर हम बाइबल से पाना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें इतना सुंदर वचन हमको दान में दिया। आपको मालूम है जबकि मृत्यु के बारे में दुनिया में कई प्रकार का लोगों का खाने वाले बात रहता है। कुछ लोग रहता है मर गया तो सब खत्म हो गया, ऐसा बोलने वाला कुछ नास्तिक लोग है। नास्तिक लोग बोलता है मरने के बाद में कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। ऐसा विचार करने वाला विश्वास करने वाले लोग दुनिया में हमारे चारों तरफ है। दूसरे कुछ लोग बोलता है अगर हम ये जो लोथ को मर गया हुआ वो बॉडी अगर हम ना सड़ते हुए सुरक्षित रहेगा तो वो वापस जीवित हो जाएगा, सोचने वाला एक झुंड भी दुनिया में है। आप देखिए इसलिए मानव मिस्र वाला में फरवो का बॉडी को पिघलने ना देते हुए उसको संभाल कर रखता है। उनको लगता है कि ये वापस भी इसी प्रकार वापस उसमें जान आएगा, जिंदा हो जाएगा। उनका ऐसा कुछ विश्वास और भरोसा है। तीसरा हम लोग देखता है कि कुछ लोग कहता है मरने के बाद में उसकी आत्मा और कोई जीवी के अंदर प्रवेश करके वो जीते रहता है। ऐसा विश्वास करने वाले लोग भी लोगों के बीच में है, झुंड में है। और एक लोग ये सोचता है कुछ लोग मनुष्य मरने के बाद में और कोई जीवी बन करके वापस वो मतलब इस प्रकार का चक्र में घूमते रहता है। तो इसलिए
मतलब मरने के बाद में ऐसा कुछ जीव भी बन जाता है, ऐसा सोचने वाला लोग भी है। और एक झुंड है, वो लोग क्या सोचता है, मरने के बाद में वो सीधा बिस्पुरखाने में जाएगा, उनके लिए प्रार्थना करेगा तो उन लोग वहां से फिर स्वर्ग में जाएगा। ये नामधारी क्रिस्ती लोग ऐसा सोच करके मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना वाला करता है। मतलब उनको भी ये सच्चाई के बारे में वे लोग अनजाने। परंतु प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु के वचन का शिक्षण इन सारे बातों से एकदम अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारा शिक्षण की किताब में प्रभु का वचन है। मतलब आपको याद होगा जब यीशु मसीह ने स्वयं लूका का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से 31 तक का वचन में उस धनवान और लाजर का मृत्यु के बारे में बताया। आप इन वचनों को सिर्फ नोट करना, क्योंकि मैं सारा वचन नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा समय बचाने के लिए मैं आशा करता हूं आप लिख पाएगा। मैं 2-3 बार रेफरेंस बताऊंगा जरूर। लूका का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 से 31 तक, ये सब पवित्र लोगों को मालूम होने वाला बात है कि जब मतलब लाजर और धनवान मर गया, वो लाजर को स्वर्गदूतों ने अब्राहम की गोद में या परदूसा में लेकर गया या पाताल में लेकर गया, परंतु वो धनवान को नीचे के पाताल में वो चला गया। उसको बहुत अच्छा कवर मिला, लेकिन गया कहां पर? वो उस नीचे के पाताल में, यहाँ पर आग से जलती रहता है। नरक नहीं, परंतु दंड पाने वाला जगह है। तो हम देखते हैं कि मरने के बाद में मतलब जो प्रभु में मरने वाला, पाप में मरने वालों का ये 2 स्थान यहाँ पर क्लियर प्रभु ने बताया। मतलब प्रभु यीशु मसीह जी उड़ने तक का पवित्र लोग ऊपर की पाताल में या अब्राहम की गोद कहा जाता है, उस अर्दिशा में जाते थे। और जो पापी जो मरते थे, पाप में मरते थे, वे लोग नीचे की पाताल में जाते थे। इसमें भी आपको कोई डाउट होगा तो बाद में मेरे को पूछना, मैं आपको क्लियर करेगा। मैं क्योंकि आगे बढ़ना चाहता हूं, तो बाइबल जो हमें कहता है, बाइबल हमको मृत्यु की बाद की अवस्था के बारे में क्या बताता है। मैं कुछ वचन मैं आपको पहले बताते जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, पढ़ने वाला बात तो आगे बहुत है, पढ़ने वाला बात जरूर पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन ये मैं बताते जाऊंगा। आपके पास नोटबुक होगा, पेन होगा करके मैं आशा करता हूं आप जरूर नोट कीजिएगा। बाइबल क्या बोलता है? बाइबल नंबर 1 बात 116 का 15 में, मतलब भजन संहिता 116 का 15 में प्रभु का वचन कहता है, भक्तों का मृत्यु यहोवा के लिए मूल्यवान है। भक्तों का मृत्यु यहोवा के लिए मूल्यवान है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13, प्रकाशित वाक्य 14 का 13 में लिखा है, प्रभु में मृत्यु वो धन्य बात है, बहुत धन्यवान है, धन्यवान। मैं एक एक पॉइंट सिर्फ बोल करके जाता हूं, अभी पढ़ाऊंगा नहीं, आप जरूर लिखना। पढ़ाने वाला बात हमारे लिए आ रहा है, मैं उधर ही पढ़ाऊंगा। और हम प्रभु का वचन में लिखता है, फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय का 21 वचन में कहता है, मेरे लिए मरना लाभ है, मेरे लिए मरना लाभ है। फिलिपियों उसका 1 अध्याय का 21 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 1:21। और हम देखता है कि नीति वचन 14 अध्याय का 32 वचन की आखिरी भाग में, नीति सूत्र नीति वचन 14 अध्याय का 32 वचन की आखिरी भाग में लिखा है, भक्त का मृत्यु में भी आशा है, भक्त का मृत्यु में भी आशा है। और 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन में, 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन में, 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 13 में लिखा है कि मृतकों के बारे में शोक मत करो, मृतकों के बारे में शोक मत करो। प्रियो, ये सारा वचन क्या कहता है? भक्त का मृत्यु मूल्यवान है, भक्त का मृत्यु धन्य है, भक्त का मृत्यु लाभ है, भक्त का मृत्यु आशा भरा है, भक्त का मृत्यु में दुखी नहीं होना। इसका मतलब क्या है? ऐसा एक मृत्यु है बाइबल कहने वाला भक्त का मृत्यु, तो इस मृत्यु का विशेषता है। तो बाइबल मृत्यु को कैसा देखता है? देखिए, बाइबल मृत्यु को कैसा देखता है, मैं आपको बहुत महनीय 5 पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रियो।
आप हर एक पवित्र लोग ये अच्छी तरह जानना चाहिए और अपना हृदय की पटरी पर लिखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे बहुत इच्छा है कि आपको ये बातों को बताते हुए आपका जीवन में निश्चय जरूर एक मृत्यु, एक व्यक्ति का मृत्यु एक प्रकार बोलेगा तो एक दुखदायी बात है, थोड़ी समय की बात है, लेकिन वो इस प्रकार का दुख में रहता ही नहीं। हमें दुखी होना चाहिए क्या? अगर आप वास्तविकता जानेगा तो आप कभी भी दुखी नहीं रहेगा। उसका कारण क्या है, बाइबल क्या कहता है, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं। बाइबल एक परमेश्वर का भक्त का मृत्यु को किस रीति में देखता है? बाइबल एक भक्त का मृत्यु को क्या, उस मृत्यु के बारे में क्या कहता है, ये बात मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। उसके लिए मैं 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। 5 पॉइंट, पांचों पॉइंट आपका दिल से कभी भी जाने नहीं देना। तो उसमें सबसे पहली बात है, बाइबल कहता है भक्त का मृत्यु बोलेगा तो भक्त का मृत्यु एक निद्रा है, एक नींद है। बहुत ध्यान से समझना, भक्त का मृत्यु बोलेगा तो एक नींद है या एक निद्रा है ना, सो जाने का, सो जाना। आपको कैसा मैं इसको सिंबल करूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब समझना चाहिए। मैं इसलिए हमारा कई पद मुझे आता है, मैं आपको बता रहा हूं। सो जाना, नींद लेना, ये सब है मृत्यु करके बाइबल कहता है। अभी आपको आधार में पहले मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा है मत्ती की सुसमाचार 9 अध्याय का 24 वचन में। आपको याद होगा जब उस याजक याइरोस का बेटी, 12 साल का बेटी जब मर गया, जब प्रभु उसके घर में पहुंचा तो वहां पर लोग बैठ करके रो रहा था क्योंकि वो मर गया। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आकर के क्या बोला, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। मत्ती की सुसमाचार 9 अध्याय 24 वचन। हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। हाँ देखिए, प्रभु क्या बोलता है, लड़की मरी नहीं। तुम लोग सोच रहे मर गया, नो 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 नो, वो मरी नहीं, सोई है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को कैसा देखता है। देखिए अभी हमको भी, हम प्रभु का जन्म होने के कारण प्रभु जैसे देखता है ऐसे हमको भी देखना है। उसको बोलते हैं आत्मिक प्रकाश। अगर हम हमारा आत्मिक दृष्टि नहीं खोला तो इस रीति में हम नहीं पहचान पाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है वो लड़की मरी नहीं है, वो सोई भी है। यीशु मसीह की नजर में ये मृत्यु एक निद्रा है। आप देखिए, मतलब अभी परमेश्वर की वचन किस किस रीति में इस मृत्यु प्रकाशित किया, वो वचन भी बोलता है मृत्यु भक्तों के लिए एक निद्रा है। नया नियम में हो, पुराना नियम में हो, खास तक सुनना, पुराने नियम का भी नया नियम का भी भक्त का मृत्यु के बारे में बाइबल कहता है वो एक निद्रा है। देखिए मैं आपको एक एक बात सबूत करके वचन से बता करके आपको बताऊंगा। पहले हम नया नियम में ही देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 11 वचन में आपको मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 11, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 11 वचन को हम देखेंगे। 11 अध्याय का 11 वचन आपको। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। वाह 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 वाह। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जानता था लाजर मर गया, लेकिन प्रभु क्या बोलता है, हमारा मित्र लाजर सोया है। देखा, प्रभु की दृष्टि में भक्त का मृत्यु एक सिर्फ निद्रा है, निद्रा। अब देखिए यहाँ पर लाजर के बारे में क्लियर लिखा है कि वह निद्रा में है, मैं उसको जगाने जा रहा हूं। हाँ प्रियो, इस मृत्यु की निद्रा से जगाने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी ये निद्रा से जगा नहीं सकता, है ना। परंतु शब्द क्या है, निद्रा, नींद, सो जाना। वो सोया हुआ है, मैं उसको जगाने के लिए जा रहा हूं। वही बात प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में
भक्तों को, जो मसीह में मृत्यु पाने वाला भक्तों के बारे में लिखा है। प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन। फिर मैंने स्वर से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। हाँ, देखिए मैं एक बात आपको, एक्चुअली ये पद मेरे से थोड़ा सा गिल्टी हुआ, वो पद विश्राम की शब्द में आना चाहिए था। आप यहाँ पर आपको मैं और एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में सोते हो, जो सोते हैं, जो सोते हैं उनकी विषय में तुम अनजान ना रहे। बोलने का मतलब यहाँ पर मृत्यु एक निद्रा का रीति में प्रभु का वचन क्लियर लिखता है। आप बहुत और एक बार पढ़िएगा। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। देखा, जो सोते हैं मतलब मर जाने वाला लोगों के बारे में थिस्सलुनीकियों मंडली को प्रेरित पौलुस लिखता है, जो सोते हैं। देखा, जो लोग सोते हैं या निद्रा पाते हैं, जो लोग सो रहा है, जो लोग निद्रा पा रहा है, उसके बारे में तुम अनजान नहीं रहना, उसके बारे में तुम शोक करते नहीं रहना। थोड़ा और वो वचन पूरा पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। तुम दूसरों के समान शोक ना करो, जिन्हें आशा ही नहीं। जो लोग जिसको आशा नहीं, उन लोगों के जैसा तुम शोक करते नहीं रहना। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस मतलब मृत्यु पाने वाला लोगों के बारे में बोलता है, वे लोग अभी निद्रा पाया है, उनके बारे में तुम अनजान नहीं रहना। उनको क्या हुआ है, उनका कहां पर हो, ये सारी बातों के बारे में प्रेरित पौलुस बोलता है। अभी वो एक निद्रा में है, वो प्रभु में वो निद्रा पाया है, वो एक सोया हुआ अनुभव में है। तुम उसके बारे में अनजान मत रहो, उसके बारे में रोते मत रहो, उसके बारे में दुखी ना हो। बहुत सुंदर बात है। देखिए, और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब स्तेफानोस पथरवाह करके जब मर रहा था, वहां पर क्या लिखा आपको मालूम? प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय का 60 वचन में, प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 60 वचन बोलेगा, तो वो अध्याय का आखिरी वचन ना, एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 60। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और वो यह कहकर सो गया। मर गया करके नहीं लिखा, वो करके सो गया। आपका ध्यान में आया? ये कहने के बाद वो मर गया इसलिए लिखा क्या? नहीं नहीं नहीं, सो गया, सो गया, वो निद्रा में चला गया। भक्त निद्रा में जाता है, वो सो गया है। सोया हुआ व्यक्ति एक दिन जगेगा, है ना? सोने वाला सब फिर बाद में जगता ना। हाँ, हमको जगाने के लिए प्रभु आएगा, वो बात मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मृत्यु यहाँ पर सिर्फ एक निद्रा है, निद्रा है। देखिए कितना सुंदर बात है ना? इस निद्रा से वास्तव में उड़ा हुआ व्यक्ति सिर्फ यीशु मसीह है। जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 20 वचन में देखो, हमारा जीवन में प्रियो, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 20 वचन पढ़ना बहुत सुंदर है। वो प्रार्थना के साथ रहना, आप मेरे साथ चलना, इसको बहुत अच्छी तरह समझना। अभी आपको जो भी संदेह रहेगा तो भी अब इसके बाद में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। देखा, जो सो गया है मतलब ये जो लोग, दुनिया के लोग जो मृत्यु समझता है, परंतु प्रभु की वचन कहता है वो एक निद्रा है। उस निद्रा से पहला जी उड़ा हुआ व्यक्ति, पहले उस नींद से जगने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है ना। इसलिए यीशु मसीह में सोया हुआ लोग एक दिन जगेगा, यीशु मसीह जगाने के लिए आएगा, यीशु मसीह जगाएगा। उसका 18 वचन में लिखा है, 18 वचन पढ़ना, उसी पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 18 वचन। वरन जो मसीह में
सो गए हैं देखा, जो मसीह में सो सो गए हैं, देखा, जो मसीह में सो गए हैं। प्रियो, सबसे बड़ी बात है, मतलब एक ही मसीह में सोता, नहीं तो फिर पाप में मरता ही है, नष्ट हो, मृत्यु के बाद ही एकदम अलग हुआ ही है, प्रभु से दूर जाने वाली बात है। परंतु मानो जो व्यक्ति का उद्धार हुआ, जिस व्यक्ति का नया जन्म हुआ, जिसको पाप क्षमा मिला, जिसको प्रभु मिला, वो लोग कभी भी मरते नहीं, वो मृत्यु को पार करके आनंद जीवन में। अभी उनके लिए सिर्फ ये जो मृत्यु जो है शब्द, वो एक निद्रा है, निद्रा है। देखिए, अभी तक हमने नया नियम के लोगों के बारे में देखा, अभी हम पुराना नियम में भी देखेंगे। पुराना नियम का भी भक्त लोग बहुत नहीं, एक दो बात मैं आपको बताऊं। पहली बात है, दावीद के बारे में देखेंगे, दावीद के बारे में, है ना। जब पहला राजा उसका दूसरा अध्याय है, उसका 10 वचन, जो कि परमेश्वर का दिल के जैसा दावीद, जब मरने के टाइम उसका बारे में क्या लिखा है, पहला राजा दूसरा अध्याय का 10 वचन। तब दाऊद अपने पुरखों के संग सो गया। हाँ, देखा, दावीद अपने पुरखों के संग सो गया। देखिए, पुराना नियम का भी भक्त जब ये दुनिया से चला गया तो क्या बोलता है, उनके साथ सो गया, सो गया, ठीक है ना। देखिए, भक्तों के बारे में दानिएल कहने वाला एक शब्द भी मैं पढ़ना चाहता हूँ पुराना नियम से, है ना। दानिएल का किताब, उसका 12 अध्याय का दूसरा वचन, दानिएल 12 अध्याय का दूसरा वचन। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, हाँ, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। सोया रहेगा, ओ बहुत लोग उसमें से जाग उड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रियो, जो भी लोग, मतलब धर्मी लोग जो प्रभु में सोया हुआ है, वे लोग सब जाग उड़ेगा, प्रभु जगाएगा, प्रभु का उनके लिए वाणी आएगा। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब प्रभु का भक्तों का मृत्यु एक प्रकार एक निद्रा है, एक सुंदर सुबह आने का पहले का निद्रा। क्या है ये निद्रा के बाद में एक सुंदर सुबह आएगा, एक अनोखा सुबह आएगा। वो सुबह का खूबी क्या मालूम है, वहां विशेषता है, ये नींद में गया वो लोगों को एक सुंदर सुबेरा है। निद्रा रात को है, इसके बाद में रात के बाद एक सुबह आता है। वो कौन सा सुबह है, वो सुबह का भक्तों को खूबी क्या मालूम है, भजन संगीता 17 अध्याय का 15 वचन, भजन संगीता Psalms 17:15, भजन संगीता 17 अध्याय का 15 वचन। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा। देखा, जब मैं जागूंगा, देखिए अभी मैं सोया हुआ है, परंतु जब मैं जगूंगा तब तेरे स्वरूप में संतुष्ट होगा। वाह 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 वाह। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा जगना है, ये प्रभु की पुकार सुनकर के जगने वाला बात है। ये प्रभु का पुकार सुनकर के जगने वाले बात है, नींद से जगने वाला बात। इस मृत्यु का जो दुनिया समझता है मृत्यु, पर जो हमारे लिए प्रभु का भाषा में, प्रभु की नजर में वो निद्रा, वो निद्रा से जगेगा, जगेगा तो हम क्या करेगा, प्रभु को देखेगा। वाह 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 वाह। वही तो बात यूहन्ना ने भी बोला ना, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का दूसरा वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का दूसरा वचन देखिए, क्या अनमोल वचन है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, देखिए जब वो प्रकट होगा, किस लिए प्रकट होगा, सोए हुओं को जगाने के लिए। जब वो प्रकट होगा तो क्या होगा, तो हम उसके समान होंगे, उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वाह 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 वाह। देखा है वहां पर जो दावीद ने भजन संगीता 17 का 15 में जो कहा, वही बात यहाँ पर यूहन्ना बोलता है, हमको जगाने के लिए हमारे यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा। उस समय में हम जगेंगे, जगने के बाद में हम यीशु मसीह को जैसा है वैसा देखेगा। दावीद भी वही बोला, हम देखेगा, है ना, हम देखेगा। प्रियो, भक्तों के लिए है ना, प्रभु को देखने का मौका। जब प्रकाशित वाक्य में लिखा है 22 अध्याय का 4 वचन में, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 4, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 4 वचन। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर, बस वे उसकी मुंह देखेगा। देखो
है ना। आज हम आत्मा में मतलब प्रभु को मतलब देख रहे हैं, पर उस दिन आश्चर्य में वास्तव में प्रभु का मुंह देखेगा। कितनी बड़ी बात है फिर, है ना। ये बात 139 भजन संहिता उसकी 18 वचन का भी पाठ में, 139 भजन संहिता उसकी 18 वचन की भी पाठ में, जब मैं जाग उठूंगा हाँ तब तेरे संग रहूंगा। देखा। जब मैं जग उठूंगा, मैं जगेगा या तू मुझे जगाएगा, फिर मैं कहाँ रहेगा, तेरे साथ। कितनी बड़ी सुंदर बात है? कितनी बड़ी आनंद का बात है। प्रियो, आप मुझे बताओ, अगर इस प्रकार का अनुभव भक्तों के लिए प्रभु के वचन वायदा देता है, तो ये जो मृत्यु जो मतलब बोलता है वो भक्तों के लिए एक निद्रा है। क्या आपको निद्रा में जाने के लिए, आप सोने के लिए जाने के टाइम पर डरता है क्या? आपको कितना खुशी होता है, कितना आनंद होता है। चलो भाई, पूरा दिन भर का मेहनत खत्म होकर के अभी मैं थोड़ा सा निद्रा या थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा निद्रा पाएंगे। कितनी बड़ी बात है? कोई सोने के लिए जा रहा है तो क्या वो मतलब उसको दुख होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं सो जाएगा तो मेरे को बहुत नुकसान हो जाएगा बोलकर कोई रोता है क्या? नहीं 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 नहीं। अरे, एक अच्छा सुखदायक निद्रा मिल रहा है बोल करके खुशी होएगा, खुशी मनाएगा। आप देखो प्रियो, आप देखो, है ना। मतलब बाइबल की भाषा में जब भी अगर हमारा मृत्यु निकट आता है तो हमारा आनंद बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको एक अच्छा निद्रा मिलेगा, एक सुखदायक निद्रा, एक अच्छा सोने का अनुभव मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ आपको मतलब आप कभी भी अभी तक शायद जिंदगी में सोने के लिए जाने के टाइम पर वो मेरे को नींद आएगा बोलकर कोई रोया है? रोया क्या आपने? मैं सोचता हूँ मैं तो कभी नहीं ऐसे रोया। मैं मतलब सोने के लिए जाने से पहले अरे मेरे को नींद आएगा, क्योंकि नींद भी एक मतलब एक मरा हुआ उसका समान है। परंतु यहाँ पर जो बोला हुआ नींद, कितना धन्य नींद है, कितना धन्य नींद है। ये नींद तक तो प्रभु देता है, आपको मालूम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो एक निद्रा मिल रहा है हमारे लिए। बाइबल की भाषा में भक्तों का मृत्यु एक निद्रा है। तो हम ये निद्रा के प्रति हम आनंदित होना चाहिए, दुखी होना चाहिए? मैं विश्वास करता हूं आपका सबका उत्तर होगा आनंदित होना चाहिए। देखिए, अब आप सोचो ना, पहली बात वाला पॉइंट था कि बाइबल की भाषा में क्या प्रभु यीशु मसीह की मतलब नजर में भक्त का मृत्यु एक निद्रा है? वैसे ही हमको भी समझना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हमें प्रभु की नजर से हर एक बातों को देखना चाहिए। ओके, अभी दूसरी पॉइंट में मैं आना चाहता हूं। दूसरी पॉइंट क्या है कि ये मृत्यु जो है वो एक गृह में या एक घर में प्रवेश करने वाली बात है। बहुत बड़ी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय का पहला वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा स्वर्ग का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी। देखिए, ये बात तो शायद आपको एकदम इसको पढ़ने के टाइम पर आपको इतना नहीं समझा होगा कि कौन सा घर के बारे में बोलता है। ये हमारा शरीर रूपी घर का बारे में बोलता है। कौन सा? ये शरीर रूपी घर। हम लोग अभी एक घर में रहता है, ये घर है ना बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं पत्रोस का एक शब्द आपको याद दिलाता हूं। ये दोनों को पढ़ने के टाइम पर आपको बहुत ही आराम से वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 13-14 वचन। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 13-14 वचन। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13 and 14। मैं अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुंदी दिला कर उबारता हूँ, क्योंकि ये जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। पत्रोस बोलता है मेरा ये डेरा गिराए जाने का समय शीघ्र आ रहा है। कौन सा डेरा? मेरे शरीर। क्योंकि प्रभु ने बताया वो समय के अनुसार मेरा समय आ गया करके पत्रोस ने यहाँ पर जान करके बोल रहा है। हाँ, इसलिए जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। देखा, यीशु मसीह ने वो उसकी मृत्यु के बारे में एक प्रकाशन दिया था, है ना। जब तुम जवान था अपनी मनमानी में घूमा, जब तक तुम्हारा कमर कसने के लिए दूसरे की सहारा बिना
तुम नहीं कस पाएगा तब तक तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। अभी उसको मालूम हो गया अभी मेरे को दूसरे का सहारा चाहिए क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया, तब वो बोलता है मेरा ये जो हमारा घर है, ये जो डेरा है, ये जो घर है, अभी गिराए जाने का टाइम आ गया है। प्रियो, हमारे को एक महत्वपूर्ण स्वर्गीय शरीर मिलने जा रहा है, वो है इस मृत्यु में हम लोग क्या करता, एक नया घर में प्रवेश करता है। आज का घर कैसा है? आज का घर एक झोपड़ी है, झोपड़ी। अभी आप सोचो, आप कैसा घर में रहता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप सोचो आप एक छोटा झोपड़ी पट्टी में रहता है, बारिश आएगा पूरा पानी अंदर आता, धूप आएगा तो पूरा रोशनी अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इतना टूटा फूटा घर है। ऐसा एक कमजोर घर में रहने वाला आपको वो मुकेश अंबानी का बंगला, मुकेश अंबानी का बंगला का टॉयलेट तक सोना से बना हुआ करके सुना एक दिन पेपर में था। अभी आप सोचो, आपको आपका ये झोपड़ी से मुकेश अंबानी का जैसा एक बंगला आपको फ्री मिल रहा है। आप ये झोपड़ी छोड़ेगा क्या? छोड़ने में आपको दुख होगा? अरे 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 नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को झोपड़ी चाहिए, ऐसे बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। देखो अभी उसके इतना बड़ा, अभी उसकी जैसा बंगला भी हमें मिलने वाला, उस घर के सामने कुछ नहीं, कचरा है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बोल रहा हूँ। आपको झोपड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति को मुकेश अंबानी के जैसा बड़ा बंगला मिल रहा बोलेगा तो उसको कितना खुशी होगा, कितना आनंद रहेगा। परंतु प्रियो, वो भी हमें जो मिलने जा रहा है उस महिमा का शरीर के सामने वो सब कचरा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह 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 वाह। अरे मुकेश अंबानी का बिल्डिंग या घर भी पृथ्वी थोड़ा हिलेगा तो टूट करके नीचे गिरेगा, रहने का योग्य नहीं। परंतु हमको जो मिलने वाला जो घर है चिरस्थाई है, चिरस्थाई, कभी भी ना ठहरने वाला। उसका खूबी मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला कुरिन्दी 15 अध्याय उसका 54 वचन, पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 54 वचन। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। बस बस बस, देखा अभी का जो ये घर है नाशमान है, अभी का ये घर नाशमान है। देखो कितनी प्रकार का बीमारियां, कोरोना भी आ गया तो लोग डर जाता, परंतु हमें मिलने वाला अविनाशी शरीर के पास कोई कोरोना नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। देखो दुनिया का मतलब कोई भी बात उसको कुछ ही नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, क्या घर है, कितना सुंदर बात है प्रियो। देखिए इसका मतलब क्या है कि भक्तों का मृत्यु उस अविनाशी घर में प्रवेश करने वाली बात है। फिर हम रोना चाहिए क्या? मैं आपको बोला झोपड़ी पट्टी से आपको इतना बड़ा महल में बुलाया करके आपको दे रहा है, कोई दुखी होगा क्या? कभी नहीं, कभी दुखी नहीं होता। ऐसा है तो प्रियो, इस नाशमान घर छोड़ करके एक अविनाशी घर में प्रवेश करने वाला अनुभव है भक्तों के लिए मृत्यु। समझा? भक्तों के लिए मृत्यु क्या है? नाशमान इस घर को छोड़कर अविनाशी घर को अपनाना हमारा बन जाता, हम उस घर में रहने लगता। कितना बड़ी बात है। क्या ऐसा बात मिलने पर हम दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए? प्रियो, जरूर वो आनंदित और मगन रहेगा। इसका वास्तविकता अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम कितना उड़ी मारेगा प्रियो, कितना उड़ी मारेगा। इसका मतलब पहले हमने देखा भक्तों का मृत्यु सिर्फ एक निद्रा है या नींद है। दूसरा हम देखा भक्तों का मृत्यु बोलेगा तो एकदम अविनाशी घर में प्रवेश करना है। फिर कभी भी मृत्यु नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, शोक नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, कोई संकट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वहां पर अंधेरे नहीं। उस घर में रहने के टाइम पर क्या मजेदार बात है।
भावना में भी नहीं ला सकता। ओके, अभी तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव मृत्यु बोलेगा तो भक्तों के लिए क्या है, वो हम सबसे बड़ा प्रेम करने वाला, हमारा प्रेमी प्रभु के पास पहुंचने वाला मार्ग है, बात है ना। मृत्यु क्या है? हम सबसे अधिक प्रेम करने वाला, उस प्रभु के पास पहुंचने वाला बात है। आप देखो है ना, जब हम दूसरा कोरिंथी उसकी 5 अध्याय 8 वचन पढ़ेगी, दूसरा कोरिंथी 5 अध्याय का 8 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 8। इसलिए हम ढाढ़स बांधते रहे और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देखा, इधर से छूट गया तो फिर कहां मिलेगा? हाँ प्रियो, अगला जन्म प्रभु के साथ मिलेगा। क्या बड़ी बात है प्रियो, है मतलब भक्त के लिए मृत्यु प्रभु की संगति में पहुंच जाना है। और एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों का पत्री, उसका पहला अध्याय का 23 वचन, फिलिपियों उसका पहला अध्याय का 23 वचन। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधेर में लटका हूँ, जीत तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा है। देखा, ये बहुत ही अच्छा। प्रयोग का दास प्रेषित पौलुस ये दुनिया से मृत्यु के द्वारा अलग होने का विषय में कहता है, वो एक मृत्यु नहीं है, वो मैं प्रभु के साथ रहने के लिए जा रहा हूं। क्या समझा है? मृत्यु दुनिया के लोगों के लिए डर की बात है, और तो मेरे लिए बहुत आनंद की बात है, क्योंकि मैं बहुत जिंदगी में बहुत अपेक्षा करके, आशा करके, इंतजार में रहने वाला, मेरा प्रभु के साथ रहने के लिए मैं जाने वाला बात है। देखो है, ये बात का प्रकाश मिलेगा तो अच्छा आप मुझे बताओ, आप ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? मैं आशा करता हूं आपके जीवन में आप सबसे ज्यादा प्यार प्रभु यीशु मसीह से करता हूं करके मैं आशा करता हूं। और ऐसे नहीं तो फिर आप प्रभु का योगी भी नहीं, आप प्रभु का एक सच्चा चेला नहीं, उसको एक चेला बोल ही नहीं सकता, वो प्रभु का योग्य करके नहीं बोल सकता, है ना। क्योंकि जब मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 37 से 39, मत्ती 10 अध्याय उसका 37 से 39 वचन पढ़ना। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं, जो अपना प्राण बचाता है। बस देखो ये प्रियो, यहाँ पर हमको ये बात को जानना है कि एक व्यक्ति प्रभु के योग्य जीवन बिताता है तो वो व्यक्ति के जीवन में सबसे प्रथम स्थान यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह से बढ़ करके उसके लिए कोई नहीं। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि मृत्यु भक्तों के लिए क्या है? हम सबसे ज्यादा प्यार करने वाला प्रभु के साथ रहने जा रहा है। आप बताओ, आप प्यार करने वाले एक व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा है तो आप रोते रहेगा क्या? है? मैं प्यार करने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा हूं, मेरे को नहीं मिला, ऐसा है क्या? बाप रे, दिल तड़पता है ना प्रियो, दिल तड़पता है। आन खुशी से उड़ी मारेगा, आनंद से उड़ी मारेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अगर इसका भेद जानेगा तो आप कभी भी दुखी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जिंदगी का आप सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला हमारा बड़ा भाई, हमारा स्वर्गीय पिता, उनको मिलने के लिए जा रहा है, उनके साथ रहने के लिए जा रहा है। क्या बात है प्रिय, ये बात आप समझते हैं क्या? ये बातों को देखो, आप प्रभु की वचन के द्वारा, प्रभु की दृष्टिकोण से हमारे लिए ये जो मृत्यु के अर्थ क्या है ये समझना कितना अनिवार्य बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। अभी आप देखो, ये अभी हमने 3 बातों को देखा, तीनों बातों में दुखी होने वाला कोई बात है क्या? तीनों बात हमें कितना खुशी दिलाता है। पहली बात, मृत्यु बोलेगा तो एक निद्रा है, निद्रा खुशी की बात है कि नहीं है?
दूसरी बात हमने देखा कि हम एक नया घर में प्रवेश कर रहे हैं, और वो भी घर कैसा? अविनाशी, कभी भी नाश नहीं होने वाला। तीसरी बात हमने देखा, हमने सबसे ज्यादा प्यार करने वाला प्रभु के पास हम जा रहा है। मृत्यु क्या है? हम सबसे ज्यादा जिंदगी में प्यार करने वाला, हम प्यार करने वाला और हमें प्यार करने वाला वो प्रभु के पास हम जा रहा है। प्रियो, उसमें कोई दुख की बात है क्या? आनंद ही आनंद की सेवा क्या है प्रिय? क्या है? मैं आपको बोलता हूँ, जब मैं आर्मी में सर्विस कर रहा था तब हम छुट्टी जाने के बारे में प्लान बनाता है। बाप रे, अपने माँ बाप को, हमारे प्रिय लोगों को मिलने के लिए जाने के बाद सोचता है तो नींद नहीं आता था, है हमेशा इतना उड़ी मारता था दिल में एक एक दिन जब निकट आता है तो। हाँ प्रियो, एक सच्चा भक्त के लिए मृत्यु जैसे निकट आएगा वो आनंद में उड़ी मारेगा, उड़ी मारेगा, उड़ी मारेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी आनंद की बात है। देखिए, अभी चारवा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। चारवा बात क्या है कि जब दानियल का किताब 12 अध्याय उसका 13 वचन की शुरुआत में, दानियल 12 अध्याय का 13 वचन की शुरुआत में लिखा है कि मतलब भक्त का मृत्यु एक विश्राम है। भक्त का मृत्यु एक विश्राम है। क्या पढ़िएगा उसको? जब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा। तुम विश्राम करता रहेगा। देखिए प्रियो, भक्त का मृत्यु एक विश्राम है। मैंने बीच में एक गलती से एक वचन पढ़ाया था, उसको भी यहां पर पढ़ाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय का 13 वचन, प्रकटीकरण उसका 14 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। देखा, सारे परिश्रम से, क्योंकि ये दुनिया में जब तक है हम परिश्रम करते रहता है, इससे हम विश्राम पाने का अनुभव है मृत्यु। बोलने का अर्थ में आपको समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा, दिन भर काम किया, काम करने के बाद में हमारा काम खत्म होकर के हम लोग हाथ पाँव धो के, आपने देखा होगा किसान क्या करता है, 5 बजे गया, शाम को 5 बजे गया, काम खत्म कर दिया भाई, काम खत्म हो गया। अभी क्या करता, जा करके हाथ पाँव धो करके थोड़ा बैठ जाता है, थोड़ा बैठ जाता है। किस लिए बैठता? अभी स्वामी तंगा लेकर आएगा, स्वामी कूली देने के लिए आएगा, स्वामी दिन भर किया हुआ प्रतिफल देने के लिए आएगा, उसकी इंतजार में आराम से बैठा है। समझ में आया? हाँ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको सबको हमारा कामों का वेतन देने के लिए, हमारे लिए वेतन लेकर आने का समय तक हम जो आराम कर रहे हैं उसको बोलता है मृत्यु, बाइबल की भाषा में। देखा है, हमने जो भी शरीर में रहकर जो किया, परिश्रम किया, उसकी वेदन पाने के लिए जो इसके बीच में जो थोड़ा समय है वो है मृत्यु, बाइबल की भाषा में। क्या समझा? आपको समझ में आ रहा है करके मुझे लगता है। देखो प्रियो, इसका मतलब मृत्यु क्या है? एक विश्राम। मतलब हमारा प्रभु ने दिया हुआ काम सब पूरा किया, अभी प्रभु मुझे वेदन लेकर के आ रहा है, वो वेदन को पाने की आशा में तैयारी के साथ थोड़ी देर थोड़ा आराम से बैठ जाता है, आराम करता है, उसको बोलता है मृत्यु भक्तों के लिए। देखा क्या अनमोल बात है? वो अपनी परिश्रम से विश्राम पाते हैं, वो विश्राम की समय भी मृत्यु भक्तों के लिए एक विश्राम की समय है। देखिए अनोखी बात है कि नहीं? तो विश्राम करने के टाइम पर रोता है क्या? अरे अभी तो मेरा काम खत्म हो गया, अभी मेरे को विश्राम करना बोल के कोई रोता है क्या? अरे बहुत खुशी होता है, बहुत आनंद होता है ना? वो आनंद से उड़ी मारते, चलो यार अभी काम सब खत्म हो गया है, अभी थोड़ा आराम करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। कितनी बड़ी बात है। बाइबल की भाषा में मृत्यु एक विश्राम है, एक बड़ा आनंददायक समय है। आखिरी 5वां बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मृत्यु क्या है? ये मृत्यु हमारे लिए अपना पुत्र देश में जाने वाला बात है, हमारा पिता का देश में जाने वाली बात है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है ना? इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 14 वचन।
Hebrew chapter 11 verse 14. जो ऐसी बातें वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। हाँ देखा, वे ये बात प्रकट करता है वो एक पुत्र देश की खोज में है। आपका 14 से 16 तक पढ़िए आप। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उस देश की स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वह एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है जिसके लिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक इस दुनिया में परदेशी है और हम स्वदेश में जाएगा, हम स्वदेश में जाएगा। देखिए, एक भक्त जब उद्धार पाने के बाद में, नया जन्म पाने के बाद में वो स्वर्ग का नागरिक बन जाता है। हमारा नागरिक था। आपको मालूम है फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 20 वचन पढ़ना, फिलिपियों 3 का 20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। देखा, हमारा स्वदेश। देखिए, हम ये दुनिया में जन्म लेने के समय में हमारा स्वदेश या सब कुछ ये दुनिया था, परंतु नया जन्म के द्वारा हमारा स्वदेश क्या हो गया? स्वर्ग। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम स्वर्गीय वासी है, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। और हमें एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में मृत्यु क्या है प्रियो? हमारा स्वदेश में जाने वाला बात। इस मृत्यु के द्वारा हम अपनी स्वदेश में पहुंच जाता है। अभी थोड़े समय के लिए हम ये दुनिया में एक परदेशी यात्रा में है। देखिए, हम परदेशी है, हम एक यात्री है दुनिया में, है ना। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 11 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर बस हम कौन है? हम परदेशी और एक यात्री है। देखिए, वचन क्लियर कहता है हमारा स्वदेश स्वर्ग है। जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया, जिसका भी उद्धार हुआ, वो स्वर्ग का नागरिक बना। अभी हमें अपनी देश जाना, कितना अनोखी बात है। अपना देश में नहीं जाना क्या? अपना देश है वो कितना मधुर रहेगा, कितना मीठा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। हम उसके बारे में बयान कर पाएंगे क्या? नहीं प्रियो। वो स्वर्ग कितना सुंदर है, ये सब हम लोग ये दुनिया में रह करके समझना बहुत कठिन बात है। इतना सुंदर है ना। स्वर्ग में कोई अंधेरे नहीं, कोई बीमारी नहीं, शैतान नहीं है, मतलब किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, अशांति की कोई बात नहीं। आपको मालूम है स्वर्ग का खूबी मतलब प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा आपको याद है? स्वर्ग का खूबी क्या लिखा है? वहां पर सॉरी उसका 21 अध्याय का उसका मानो 4 से पढ़ना। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, मृत्यु भी नहीं रहेगा, न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगा, पहली बातें जाती रहेगी। देखा, मानो स्वर्ग में ये दुनिया के अनुसार हम देखेगा तो ये स्वर्ग का बातों को समझना एकदम कठिन बात है। अनंत काल तक ऐसे कोई भी बात वहां पर बिल्कुल नहीं। वहां पर अंधेरा नहीं, शैतान नहीं, मृत्यु नहीं। कितना एक सुंदर जगह प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, हमारे छोटा सा जीवन में हम लोगों को जब मृत्यु के बारे में सुनने के समय में, मैं इससे पहले 3 क्लास लिया था मृत्यु का बाद बोल करके, 3 क्लास पिछले हफ्ता का इसमें है। जिसको यूट्यूब है वो यूट्यूब में चेक कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो हमारा मतलब पिता का देश या हमारा स्वर्गीय पिता का जो देश या स्वर्ग कितना सुंदर है। मृत्यु हमें क्या करता? अपना पिता का घर में पहुंच जाता, पिता का देश में पहुंच जाता, हमारा स्वदेश में पहुंच जाता। अभी हम ये दुनिया में परदेशी है, हम स्वदेश पहुंच जाता। अभी आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर आपको ये 5 बात बताया, इसमें कौन सा बात के कारण आप रोएगा? इस 5 बातों में कोई रोने वाला बात है क्या? है? मैं एक बार और याद दिलाता हूं। पहली बात,
बोलता है मृत्यु भक्तों के लिए सिर्फ एक निद्रा है। निद्रा की बात पर मुझे विश्वास है आप नहीं, कभी नहीं रोएगा। फिर हमने देखा मृत्यु की बात बोलेगा तो अपना नया घर में प्रवेश करना है। हमारा नया घर झोपड़ी से भी कैसे गुजरा नहीं, बहुत टॉप लेवल का है, अविनाशी है, उसको कोई मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं, उसको कुछ मतलब पेंटिंग करने की जरूरत नहीं, व्हाइट वॉश करने की जरूरत नहीं, सफाई करने की जरूरत नहीं। इतना एक सुंदर घर, अविनाशी घर है, एक नया अपना ये झोपड़ी से, ये टूटा फूटा घर से, एक कमजोर घर से, ये नाशुमान घर से एक अविनाशी घर में प्रवेश करना है मुझे। देखिए मुझे विश्वास है कि आप इस बात में भी शायद नहीं रोएगा, और आप रोता है तो आपको बात समझ में नहीं आता, इसलिए आपको समझ में कुछ गड़बड़े। ओके, और तीसरी बात हमने क्या देखा कि हमने सबसे ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं। अब बताओ आपने जिंदगी में किसी से ज्यादा प्यार किया क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर के दुनिया में किसी को भी प्यार नहीं करता, तो उसको हम इतना प्यार करता है, उसको मिलने का इच्छा नहीं है क्या? प्रियो, मृत्यु में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने जा रहे हैं। स्तेफानोस मरते मरते बोला ना, पिता परमेश्वर की दाहिनी और यीशु मसीह खड़ा हुआ मैं देखता हूँ। वाह वाह वाह, देखते देखते वो सो गया, सोते सोते पहुंच गया। क्या कमाल कर दिया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो अपना प्रिय लोगों को मिलने के लिए जाने के टाइम पर कोई रोता है क्या? कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं आशा करता हूँ प्रियो हम कभी नहीं रो सकता हूँ, मैं हमारा कहा खुशी के आंसू बहा सकता है, खुशी के आंसू हमको आ सकता है, परंतु हम रोएंगे नहीं प्रियो, दुनिया के लोगों के जैसे हम रोएंगे नहीं। फिर हमने चारवां बात क्या देखा, मृत्यु बोलेगा तो भक्तों के लिए एक विश्राम है। प्रियो, विश्राम के समय में कौन रोता है? बहुत सांत्वना के साथ आज सारे मुसीबतों से बाहर हो गया भाई, आज का दिन भर का तकलीफ खत्म हो गया भाई, ओ अभी तो हमारा मेहनत का फल पाने के लिए थोड़ी समय हम इंतजार में विश्राम करते हैं। कितना अनोखी बात है। उस समय में कोई रोता है क्या? नहीं रोता, बिल्कुल नहीं रोता, बिल्कुल नहीं रोता। ये सब बाइबल में भक्तों का मृत्यु की अवस्था के बारे में बताए हुआ बातों का वर्णन में आपको कर रहा हूं है। और आखिर पांचों बात हमने क्या देखा, हमारा पिता की उस देश में, या हमारा जो स्वदेश, वास्तव में हम स्वर्ग का स्वदेशी है और आज हम ये दुनिया में परदेशी है, और हम अपने स्वदेश में जा रहे हैं। अपने स्वदेश में जाने की बात बोलेगा तो कितना आनंददायक बात है, कितना आनंददायक बात है। वो ये दुनिया से कितना बेहतर है, इतनी बेहतर देश में हम जा रहे हैं, क्या उस बात में हम कोई दुखी होंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो प्रियो, इस कारण हमारी जीवन की यात्रा में कभी भी मृत्यु के विषय में हम अनजान रह करके और लोगों की जैसा शोक करते हुए प्रभु का नाम निंदा ना करें। अगर आप ये बातों को जानेगा तो आप कभी भी दुखी और शोकित करते नहीं रहेगा, आप आनंद से उड़ी मारेगा। इसलिए आपको मालूम है, जब मदर तेरेसा ने एक बार कहा, मृत्यु कहेगा तो मेरा पिता की घर की ओर का यात्रा है, मृत्यु कहेगा तो मेरा पिता की घर की ओर का यात्रा है। मार्टिन लूथर ने बोला, मृत्यु, ये मृत्यु है क्या? ये आज मेरा मुकुट धारण का दिन है, आज मेरा मुकुट धारण का दिन है। आप देखिए, भक्तों के लिए मृत्यु बोलेगा तो प्रियो कभी निराशा की बात नहीं, वो आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत भक्त लोग मरते मरते उन्होंने दिया हुआ आखिरी शब्द द्वारा बहुत ही श्रेष्ठ है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक तो चेतावनी, एक तो दृष्टांत के द्वारा बताना चाहता हूं, क्योंकि क्या है कि प्रियो एक बात आप जानना, मतलब एक बार क्या हुआ, एक बच्चे को एक तोता मिला, एक बच्चे को एक तोता मिला। अभी आपको मालूम है, बच्चे लोग चिड़ियों को मिलेगा तो उनको बहुत खुशी होता है। तो बच्चे ने क्या किया, वो बच्चे ने तोतों को घर में लाया और वो एक टोकरी के नीचे बंद कर दिया, है ना। बहुत ध्यान से सुनना है, कहानी है, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना। हाँ, ये कहानी में बड़ा आत्मिक भेद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बच्चे ने क्या किया,
ये तो अब किसी किसी को ये तो शायद कहानी मालूम होगा, कोई बात नहीं, आपको एक रिविजन हो जाएगा। तो ये बच्चे ने ये तोते को ला करके, तोता जानते ना, तोता है मतलब तोते को ला करके एक टोकरी में बंद किया और उन्होंने अपने दोस्तों को बुला करके वो तोता के लिए उन्होंने एक घर बनाया। वो लकड़ी वाला लेकर आया, सुंदर विधि में एक घर बनाया है, और उन्होंने उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, झूला बनाया, झूला है। और उन्होंने स्वप्न में मतलब उसका मतलब मन में अनुमान किया, अब ये तोता ये झूला में बैठेगा और वो इस घोंसले के अंदर ऐसे नाचेगा, मैं खुशी मनाऊंगा। ऐसे ऐसे सोच करके इन्होंने ये बनाने के बाद में अपने दोस्तों के साथ जाकर के उन्होंने तोते को ला करके इस घर में लाने के लिए जब गया तो क्या हुआ, देखा, क्या देखा, वो तोता मरा पड़ा है, वो तोते को चिट्ठी खा रहा है। क्या हो गया, क्योंकि इस घर बनाने के पीछे उन्होंने तोते को टाइम पर खाना पीना नहीं दिया। आज बहुत विश्वासी लोग भी ये बच्चों की समान है ना, उनको मालूम है, उनको मानो एक आत्मा है और वो आत्मा का भोजन नहीं देता, वो सिर्फ अपना खाना पीने के पीछे, दुनियादारी के पीछे अपना टाइम पास करके अचानक मृत्यु आता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि यार धोखा खाया। प्रियो, कभी भी धोखा मत खाना। प्रभु ने एक सुंदर दिन के लिए हमको प्रभु ने बुलावा दिया है, उसकी तैयारी में रहना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो आखिर में पछताने से कोई फायदा नहीं। और एक अनोखा बात भी, एक वो भी एक कहानी है। एक बच्चा, उसके हाथ में 1 रुपया है, उन्होंने एक दुकानदार के पास गया, उनको एक मिठाई चाहिए। अभी वहां पर कुपियों में मिठाई है, बहुत कुपियों में, सब मिठाई का 1 रुपया दाम है। वो क्या करता, वो एक एक बोतल के पास जाके वो दुकानदार को बोलता, हाँ मुझे इसमें से एक मिठाई दो। अभी वो जब उड़ाने के टाइम पर उसका नजर दूसरा बोतल में जाएगा, नहीं नहीं ये नहीं, ये दे दो। चलो वो दुकानदार उसको छोड़ के दूसरा में आया, वो खोला, नहीं नहीं ये नहीं, ये दे दो। ऐसा बहुत देर से इसमें से दे दो, इसमें से दे दो, इसमें से दे दो बोल करके इस दुकानदार को घुमाया। दुकानदार को आकर गुस्सा आया, बोला आखिर तू बोल कौन सा चाहिए। उसने बोला सर प्लीज, मेरे पास है ना 1 ही रुपया है, 1 ही रुपया है, मैं एक ही बार ले सकता हूं, दोबारा नहीं ले सकता। मैं एक बार ले लिया तो फिर मेरे पास पैसा नहीं। प्रियो, हमारी जिंदगी एक ही मौका है, ये मौका को हमें क्या चुनना है, हमें अभी यहाँ पर सही चुनौती करना। हमारा चुनौती में अगर धोखा हो गया, अनंत काल का नुकसान है, अनंत काल का नुकसान है। आज बहुत से पवित्र लोग, इतना सुंदर बुलावा मिला, स्वर्गीय बुलावा, पवित्र बुलावा है ना, मतलब उस इतना श्रेष्ठ बुलाहट मिलने के बावजूद भी वो बुलाहट की योग्य जीवन नहीं बिताता। प्रियो, अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को परखो, है ना, बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको आपकी 1-2 बात बोलकर जल्दी खत्म करना चाहूंगा। एक्लेशियंस चैप्टर 7 वर्स 1-2, उपदेशक चैप्टर 7 अध्याय का 1-2 वचन। लॉर्ड जीसस, अचानक अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। देखा, मृत्यु का दिन जन्म का दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म का दिन से उत्तम है। प्रियो, प्रभु में सोने वाला व्यक्ति के लिए एक अनमोल बात है। हाँ, और आगे, भोजन के घर जाने से, भोजन के घर जाने से, कोई शादी के घर जाने से, कोई पार्टी में जाने से बढ़कर शोखी के घर जाना उत्तम है। उत्तम है, उत्तम है। क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। यही है प्रियो, सबसे बड़ी बात है। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ, है ना, आप कम से कम महीने में 1 बार एक हॉस्पिटल में जाओ। हॉस्पिटल में जाएगा तो वहां पर बीमार लोगों का अवस्था देख करके आपको समझेगा मेरा प्रभु कितना महान है। यहाँ पर कितना जवान लोग तड़प रहा है, वे लोग कितना दुख संकट में है, प्रभु ने मुझको बचाया। हम प्रभु को धन्यवाद करेगा।
धन्यवाद करेगा। प्रियो, आज अगर हमारा अच्छा स्वास्थ्य है तो प्रभु का अनुग्रह है। ये समय को हम सही इस्तेमाल करना। और मैं पवित्र लोगों को बोलता हूं, कभी कभी महीने एक बार कब्रिस्तान में जाओ, कब्रिस्तान में जाओ। इसलिए कोई मतलब फूल चढ़ाने के लिए नहीं, वहां पर एक एक कब्र से बात करो। एक समय में उसमें जो सोए हुए लोग हमारे समान चलता फिरता था, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं ऐसे समय में दुनिया से चला गया। प्रियो, एक दिन इसी रीति में हम भी इस दुनिया से चले जाएगा, ये दुनिया से चले जाएगा। हमारा ये जिंदगी कितना नाजुक है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को सदा अपने साथ रहने के लिए बनाया, पर जो पाप परमेश्वर से मनुष्य को दूर किया। इसलिए बोलता है रोमियो 5:12 में, एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आया। देखिए कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है। वही बात इब्रानियों 9:27 में लिखा है। इब्रानियों 9:27, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए नियुक्त है, नियुक्त है। हाँ प्रियो, जैसा मृत्यु नियुक्त है, सबको एक दिन मरना है, परंतु आप इस मृत्यु के बारे में अनजान ना रहे। आज मैंने आपको बताया भक्तों का मृत्यु का श्रेष्ठता क्या है। भक्त और लोगों की जैसा शोक करना चाहिए क्या? ये बातें बहुत अनमोल बात है। मैं आशा करता हूं प्रभु जरूर इस बात में आपको और भी गहरा प्रकाश, इस वचन को बार बार और आप ध्यान करेगा तो आपको प्रभु देगा करके मैं आशा करता हूं। तो मैं यहाँ पर आज का संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू।